नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं संध्या राजपूत, हिंदी प्रवक्ता, पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं काव्य के सौंदर्य पर, जो आपके हाई स्कूल, इंटर, BA, MA की परीक्षाओं में काम आता है। दोस्तों, जब आप किसी भी पद या काव्य की व्याख्या करते हैं तो व्याख्या करने के पश्चात हमें काव्य सौंदर्य लिखना पड़ता है। तो उस काव्य सौंदर्य के अंग कौन कौन से हैं? रस, छंद, अलंकार और विशेष। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं काव्य सौंदर्य का एक तत्व, प्रमुख तत्व, जिसका नाम है रस। तो दोस्तों, रस पर हम आज चर्चा करते हैं। रस किसे कहते हैं? तो रस का अर्थ आनंद से लिया जाता है। किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर या देखकर हमारे मन में या हमारे चित्त में जो विचित्र प्रकार की आनंद की तरंगें उठने लगती हैं और एक अवर्णीय भाव का संचार होता है, थोड़े समय के लिए हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तेरे मेरे का भाव समाप्त हो जाता है और आनंद में झूमने लगते हैं। चित्त में इसी अवर्णीय भाव एवं अलौकिक आनंद को रस कहा जाता है। रस की निष्पत्ति के संबंध में आचार्य भरत मुनि ने नाटक शास्त्र में लिखा है कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। दोस्तों, रस के अंग के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। रस के अंग कितने होते हैं? तो रस के अंग स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये 4 अंग होते हैं। तो इन 4 अंगों पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो रस के अंगों में सबसे पहला अंग जो है स्थायी भाव। स्थायी भाव के बारे में भी जान लें। स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव वह भाव है जो भाव मानव हृदय में सदा अज्ञात दशा में रहता है और अनुकूल वातावरण उपस्थित होने पर अचानक से जागृत हो जाता है। वही स्थायी भाव कहलाता है। इसके विरुद्ध या अविरुद्ध भाव इसे नहीं दबा सकते हैं तथा एक अभिव्यक्ति होकर रस रूप में बदल जाता है। और स्थायी भाव 9 प्रकार के होते हैं: रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय और जुगुप्सा, विस्मय एवं निर्वेद। दोस्तों, इसके बाद रस का जो दूसरा अंग है उसे कहते हैं विभाव। विभाव क्या है? विभाव के बारे में भी जान लेते हैं। तो विभाव क्या है? विभाव वे भाव होते हैं जो व्यक्ति, वस्तु और परिस्थितियां आदि स्थायी भाव को जागृत या उत्पन्न करते हैं, उसे हम विभाव कहते हैं। यानी जो हमारे स्थायी भाव होते हैं, स्थायी भाव को जगाने वाले भाव को विभाव कहा जाता है। जैसे पुष्प वाटिका में सीता को देखकर राम के प्रति रति का भाव उत्पन्न हो जाना, ये कौन सा भाव है? इसे हम विभाव कहेंगे। रस के तीसरा जो अंग है उसका नाम है अनुभाव। अनुभाव किसे कहते हैं? वे चेष्टाएं जो हमारे शरीर से व्यक्त होती हैं। दोस्तों, एक बार फिर से कहते हैं, वे चेष्टाएं जो हमारे शरीर से व्यक्त होती हैं, जो हमारे शरीर को देखने पर ही समझ में आती हैं कि इसमें कौन सा रस का संचार हो रहा है। जैसे उत्साह में शत्रु को ललकारना, क्रोध में आंखें लाल हो जाना, होंठ पड़कना, भौहें उठ जाना, और हास में हंसी आ जाना, प्रसन्न हो जाना, ये कहलाते हैं अनुभाव। इसके बाद दोस्तों, चौथा अंग जो है वो है संचारी भाव। संचारी भाव क्या है? तो संचारी भाव को भी समझ लेते हैं। आश्रय के हृदय में, यानी जो व्यक्ति है, व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। ये संचारी भाव इसलिए कहे जाते हैं कि स्थिर नहीं रहते और बीच बीच में प्रकट होकर विलीन हो जाते हैं, इसलिए हम इसे संचारी भाव कहते हैं। दोस्तों, भरत मुनि ने इनकी संख्या 33 बताई है। अब जानते हैं हम रस और उनके स्थायी भावों को। तो रस 9 प्रकार के होते हैं। पहला श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव है रति। दूसरा हास रस, स्थायी भाव हास। तीसरा करुण रस, स्थायी भाव शोक।
चौथा रौद्र रस स्थायी भाव क्रोध। पांचवा वीर रस स्थायी भाव उत्साह। छठवां भयानक रस स्थायी भाव भय। सातवां बीभत्स रस स्थायी भाव जुगुप्सा। आठवां अद्भुत रस स्थायी भाव विस्मय। और नौवां शांत रस स्थायी भाव निर्वेद। दोस्तों, अब हम इन रसों की परिभाषा एवं एग्जाम्पल को भी जान लेते हैं। पहला बताया है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस किसे कहते हैं? श्रृंगार रस क्या है? पहली परिभाषा है जो हिंदी साहित्य के अनुसार, जब विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से नायक एवं नायिका के हृदय में जो रति का भाव उत्पन्न होता है उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। और एक परिभाषा सिंपल से शब्दों में, जब नायक एवं नायिका के बीच में प्रेम या रति के गुण विद्यमान हो तो उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस के दो भेद हैं, पहला संयुक्त श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार। संयुक्त श्रृंगार क्या है? जब नायक एवं नायिका के मिलन या संयोग से पारस्परिक रति या प्रेम के भाव उत्पन्न होते हैं तो उसे हम संयुक्त श्रृंगार कहते हैं। जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करें भोनई हंसें देन कह नट जाई। दोस्तों, जिस समय श्री कृष्ण की मुरली को उनकी गोपियां छुपा लेती हैं और वो देने को कहते हैं तो वो मना करती हैं कि हमारे पास मुरली नहीं है, लेकिन उनके चेहरे पर हंसी झलकती है जिससे सिद्ध होता है कि मुरली उन्हीं के पास है। तो दोस्तों, यहाँ नायक और नायिका पास पास हैं और उनके बीच में प्रेम भरी बातें हो रही हैं, तो यहाँ पर सिद्ध होता है कि यहाँ संयुक्त श्रृंगार है। एक एग्जाम्पल से हम और समझ लेते हैं। दूसरा उदाहरण है इसका, राम को रूप निहारत जाने की कंगन के नंग की परछाई, याति सब सुध भूल गई पर टेक रही कर टारत नाही। राम को रूप निहारत जाने की कंगन के नंग की परछाई, याति सब सुध भूल गई पर टेक रही कर टारत नाही। दोस्तों, यहाँ भी संयुक्त श्रृंगार है, यानी जिस समय सीता स्वयंवर हो रहा था तो वहां राम की छवि को सीता जी अपने अंगूठी और कंगन के नंग की परछाई में उनकी छवि को देखती हैं, तो उस समय उनके हृदय में प्रेम की उत्पत्ति और रति की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ सिद्ध होता है कि यहाँ भी संयुक्त श्रृंगार है। दोस्तों, इसका श्रृंगार रस का जो दूसरा भाग है वियोग श्रृंगार, तो उसके बारे में भी हम समझते हैं। वियोग श्रृंगार किसे कहते हैं? वियोग श्रृंगार वह रस है जहाँ पर नायक और नायिका के वियोग का वर्णन होता है, या जहाँ पर कुछ समय के लिए नायक और नायिका एक दूसरे से बिछड़ जाएं या अलग हो जाएं, तो वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे, दृग अंजन ना रहत निस बासर, कर कपोल भय कारे, सूरदास प्रभु यह परेखो, गोकुल काहे विसारे। यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कृष्ण से कहती हैं कि निस दिन बरसत नैन हमारे, दिन और रात हमेशा ही हमारे नयन बरसते रहते हैं। ये पावस ऋतु जो होती है, वर्षा ऋतु जो होती है, वो रियल में तो 4 महीने के लिए आती है, लेकिन हमारे ऊपर तो वो हमेशा ही 12 महीना ही छाई रहती है। आंखों में काजल नहीं रहा और रोते रोते आंखों का काजल गालों पर आ गया, तो कर कपोल भय कारे, कर मीस हाथ, कपोल मीस गाल, हाथ और गाल दोनों ही काले हो गए हैं। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु,
आप खुद देख लीजिए, आपने गोकुल क्यों बिसार दिया। आप खुद एक बार याद कीजिए गोकुल को कि आपने गोकुल को क्यों बिसार दिया। दूसरा उदाहरण है बेउ श्रृंगार का। मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको, क्या किया न्याय तुमने जगदीश। दोस्तों, इसके बाद आता है आपका हासरस। हासरस किसे कहते हैं? जब किसी चित्र को देखकर, सुनकर, पढ़कर हमारे मन में जो हंसी का भाव उत्पन्न होता है उसे हम हासरस कहते हैं। दूसरी परिभाषा, विकृत चेष्टाओं, वचनों या हंसी उत्पन्न करने वाले कार्यों का वर्णन हासरस कहलाता है। जैसे एक हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। शीश पे गंगा हंसे, गले में भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। यानी यहाँ पर जब शिव विवाह हो रहा था तो शिव जी वो बूढ़ा भेष धर के और शीश पर गंगा हंसे जब आए थे तो शीश पर गंगा हंस रही थी, गले पर जो उनका सांप था भुजंग हंस रहा था, हासी को दंगा भयो, पूरे नगर में हंसी हंसी का दंगा हो रहा था। तो यहाँ भी हासरस है। तीसरा रस है करुण रस। दोस्तों, जब कोई प्रिय वस्तु या इष्ट वस्तु के नाश होने से जो दुख उत्पन्न होता है या जो शोक उत्पन्न होता है उसे हम करुण रस कहते हैं। यानी जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, संयोगी भाव, इन सब के द्वारा हमारे हृदय में जो शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है तो उसे हम करुण रस कहते हैं। जैसे जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फणी करवर करहीना, असमम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ देव जियावन मोही। दोस्तों, यहाँ पर लक्ष्मण की मूर्छा पर राम के विलाप का वर्णन है। जब राम के हृदय में जो शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है तो यहाँ पर करुण रस की उत्पत्ति होती है। अगला रस है रौद्र रस। रौद्र का अर्थ होता है क्रोध। तो जहाँ क्रोध नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से रौद्र का रूप धारण कर लेता है तो उसे हम रौद्र रस कहते हैं। यानी जब किसी वस्तु को देखकर, सुनकर, पढ़कर हमारे हृदय में जो क्रोध नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे हम क्रोध या रौद्र रस कहते हैं। जैसे भासे लखन कुटिल भई भोहें, रद पर फरकत नैन रिसोहें। यानी जब धनुष कोई नहीं तोड़ पाता है उस समय जब परशुराम चेतावनी देते हैं कि यह धनुष तोड़ने वाला क्या कोई है नहीं, तो उस समय लक्ष्मण जी की भौहें कुटिल हो जाती हैं, उनके होंठ फड़कने लगते हैं, वो राम की आज्ञा पाकर अपना क्रोध व्यक्त करते हैं। तो यहाँ भी लक्ष्मण को देखकर रौद्र रस की प्राप्ति होती है। अगला रस है वीर रस। दोस्तों, जब किसी दृश्य को सुनकर, पढ़कर हमारे चित्त में जो उत्साह नामक भाव उत्पन्न होता है उसे हम वीर रस कहते हैं। जैसे चढ़ चेतक तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। एक और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। बुंदेलों हर बेलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह थी झांसी की रानी थी। दोस्तों, यहाँ पर आपको सहज ही समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर वीर रस है। अगला रस है भीभत्स रस। यानी जहाँ घृणित वस्तुओं को देखकर या घिनौनी वस्तुओं को देखकर हमारे मन में जो घृणा का भाव उत्पन्न होता है उसे हम भीभत्स रस कहते हैं। जैसे सिर पर बैठे हो काग, आंख दो खात निकारत। दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि एक जानवर मरा हुआ पड़ा रहता है, उसके सिर पर एक कौवा बैठा होता है और वो दोनों आंखें उस जानवर की निकालता है। तो लिखा, सिर पर बैठे हो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीवहि सियार, अतहि आनंद और धारत। और उसकी जो सियार होते हैं, सियार वो जीव से उसको चाटते हैं और बहुत ही आनंद अनुभव करते हैं। गीत जांघ को खोद खोद के मांस उपारत। जो गिद्ध होते हैं वो उसकी जंघाओं को खोद खोद कर मांस निकाल रहे हैं। स्वान आंगन काट काट के खात विदारत।
कुत्ते उसके अंग को काट काट कर खा रहे हैं, उसके मांस को विदीर्ण कर रहे हैं। तो यह सुनकर हमारे मन में बहुत ही घृणा और जुगुप्सा यानी घृणित भाव उत्पन्न होता है। तो दोस्तों यहाँ भी बीभत्स रस है। दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको हमारा वीडियो अवश्य पसंद आएगा। यदि पसंद आता है तो लाइक